श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो हम सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करेंगे, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो हमारे पूजा पाठ, तिथि, त्यौहार, व्रत, अनुष्ठान के वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मोक्षदा एकादशी व्रत कब मनाई जाएगी, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को? तो उसके लिए हम लोग यह जान लेते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो एकादशी तिथि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:11 से प्रारंभ हो रही है, और जो कि 23 दिसंबर को प्रातःकाल 7:16 तक रहेगी। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ स्मार्त और वैष्णव होता है कि स्मार्त एकादशी और वैष्णव एकादशी। तो ऐसा लोगों में ऐसा विचार होता है कि स्मार्त एकादशी गृहस्थियों के लिए है और वैष्णव एकादशी बाबा सन्यासियों और गुरुजनों लोगों के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी तिथि दो प्रकार की होती है, जैसा कि हमने अपने गुरुदेव भगवान के वाणी के द्वारा सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं कि एकादशी तिथि दो प्रकार की होती है, शुद्धा एकादशी और विद्धा एकादशी। तो जो शुद्धा एकादशी तिथि होती है वह होती है कि जिस दिन सूर्योदय के समय जो एकादशी तिथि प्रारंभ होती है, और विद्धा एकादशी तिथि वह है जब एकादशी तिथि में 10वीं तिथि का स्पर्श होता है। तो ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि जिस एकादशी में लेस मात्र भी 10वीं तिथि का स्पर्श होता है वह एकादशी व्रत करने वाली नहीं होती है, वह एकादशी व्रत योग्य नहीं है। उस एकादशी को प्रणाम करके दूसरे दिन अगर थोड़ा सा भी स्पर्श हो रहा है एकादशी तिथि का और बाकी पूरा दिन द्वादशी तिथि है, तो तब भी हम लोग वह द्वादशी व्रत ही रखेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि फिर वह महाद्वादशी तिथि के रूप में हो जाती है, जिसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो यह आप सभी लोग जान लें कि 10वीं विद्धा एकादशी जो होती है वह बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, उसका हमें दुष्परिणाम प्राप्त होता है। बिल्कुल साफ शब्दों में है, 10वीं तिथि अगर लेस मात्र भी स्पर्श हो रही है तो आप लोग वह एकादशी का व्रत न रखें। द्वादशी तिथि को अगर थोड़ी सी भी एकादशी तिथि स्पर्श हो रही है तो आप उसी दिन वाली एकादशी को रखें, क्योंकि वही एकादशी शुभ होती है। और इस वर्ष जो मोक्षदा एकादशी है वह 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से प्रारंभ हो रही है। तो इसलिए सूर्योदय के समय 10वीं तिथि ही रहेगी, और 23 दिसंबर को सुबह 7:11 तक एकादशी तिथि रहेगी, और उसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए 23 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए सभी को एकादशी तिथि ही रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा। और मलूक पीठ वृंदावन में 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। तो इसलिए हम लोग भी जो मोक्षदा एकादशी है वह 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही रखेंगे, क्योंकि जो 10वीं विद्धा एकादशी होती है उसकी एक पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, जिसे हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा है, यह प्रश्न किया है कि मुझे अपने पुण्य प्रतापों से, अपने पतिव्रत धर्मनिष्ठता के कारण इतना मुझे ज्ञात है, अपने 100 वर्षों मतलब कि पिछले 100 जन्मों के जो उनके कर्म हैं उन्हें वह ज्ञात होते हैं, उन्हें मालूम होता है। तो वह कहती हैं कि हमारे इतने जो पुण्य कर्म हैं उनके कारण मुझे अपने 100 जन्मों के सभी कर्म
पूरी तरह से याद हैं। तो उनको अगर देखा जाए तो मैंने कभी भी कोई कार्य शास्त्रों के विरुद्ध नहीं किया है। शास्त्रोक्त युक्त से ही मैंने अपना जीवन यापन किया है और मैंने कभी कोई पाप कर्म भी नहीं किया। तो फिर ऐसा कौन सा हमारा कर्म है, कौन से ऐसे मेरे कर्मों का फल है जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र होने के बावजूद भी हमारे अंतिम क्रिया के लिए मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। और क्योंकि आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, तो आप तो अंतर्यामी हैं, आपको और भी ज़्यादा ज्ञान है, तो इसलिए आप कृपा करके हमें यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि आपके 100 जन्म के जो कर्म है वह बहुत ही शुभ है। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी आपने पाप नहीं किए, लेकिन उन 100 जन्मों के बाद का जो आपका जन्म है, जो आपके पुण्य जो कर्म है, उनमें से यह कर्म है कि आपने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण आपको यह फल प्राप्त हुआ है कि आज आपको अंतिम संस्कार के लिए आपके पास एक भी पुत्र नहीं है। तो इसलिए आप लोग यह संक्षेप में समझ लीजिए कि 10वीं विद्या एकादशी व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेस मात्र भी अगर एकादशी तिथि द्वादशी तिथि को स्पर्श कर रही है तो हमें वही एकादशी व्रत करना चाहिए। इसमें वैष्णव और स्मार्त का जो भेद है वह नहीं रखना चाहिए। इस और वैष्णव मतलब कि वैष्णव हो या भगवान का भक्त हो, जो भी नास्तिक नहीं, आस्तिक व्यक्ति जो भी हो, चाहे वो गृहस्थी हो या साधु सन्यासी हो, सभी जो गृहस्थी हैं उनका मतलब ये नहीं होता है कि वह 10वीं विद्या एकादशी या एक दिन पहले वाली एकादशी रखें। आप सभी से अनुरोध है यह कि 10वीं विद्या एकादशी का व्रत ना करें। हमेशा एकादशी तिथि को जानने के बाद ही आप एकादशी व्रत का चयन करें। तो एकादशी तिथि के विषय में हमारी जो जानकारी है वह आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मोक्षदा एकादशी व्रत आप सभी लोग रखें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी व्रत जैसा नाम वैसा गुण। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे भी मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान श्री हरि नारायण का यह प्रिय महीना है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से स्वयं कहा है कि माँ सानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मार्गशीर्ष का महीना हूँ। और मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए और एकादशी तिथि भी भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उत्पन्ना एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, और मोक्षदा एकादशी व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें, भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करें, उनके कृपा पात्र बने। भगवान विष्णु का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।